आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज दंगल टेस्ट सीरीज़ का एक नया टेस्ट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बाबा बहार की सबसे बड़ी खूबी उसकी फसाहत व बलागत है, ये किसका कौल है? एहसन फारूक का, वक़ार अज़ीम का, ज्ञान चंद या गोपी चंद नारंग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये वक़ार अज़ीम इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शरीफ ज़ादा जो नावल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का, ये किस सन में लिखा गया है? 1855, 1890, 1900 या 1905? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1900 में ये नावल लिखा गया है। अगला सवाल, नावल खुदा की बस्ती किसका है? इलियास अहमद गद्दी का, शौकत सिद्दीकी, अब्दुल्ला हुसैन या इंतज़ार हुसैन? क्वेश्चन नंबर 103 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शौकत सिद्दीकी। अगला सवाल, सादत हसन मंटू ने अलीगढ़ में कब दाखिला लिया था? क्वेश्चन नंबर 104 है, 1855, 1980, 1900 या 1935? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 1935 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 105, लफ्ज़ और मायने के रिश्ते को जिस्म और रूह का रिश्ता किसने बताया है? इब्ने रशीक ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 अब्दुल काहिर जरजानी ने, ऑप्शन 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने या ऑप्शन 4 इब्ने खल्दून ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन ए, यानी कि इब्ने रशीक इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? क्वेश्चन नंबर 106 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 3। अगला सवाल, ख्वाब, ख्वाहिश और दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है? ऑप्शन 4 हैं, वाव साकिन, वाव मारूफ, वाव मजहूल या वाव मादूला? तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि वाव मादूला, जिसे हम लोग कहते हैं वाव साइलेंट भी कहते हैं। अगला सवाल, तासुराती तनकीद में किसका ताल्लुक़ नहीं है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन 2 नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन अस्करी और ऑप्शन 4 गोपी चंद नारंग? तो क्वेश्चन नंबर 108 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि गोपी चंद नारंग का ताल्लुक़ तासुराती तनकीद से नहीं है। अगला सवाल, मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की एक शक्ल है या एक उसकी शाख है? जमालियात की, नफ्सियात की, तासुरात की या उसलूबियात की? क्वेश्चन नंबर 109 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तासुरात की। अगला सवाल, आराइश माशूक किसकी मसनवी है? ऑप्शन ए मोहम्मद अफजल की, ऑप्शन 2 शाह मुबारक आबरू, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ऑप्शन 4 अल्लामा शिबली नुमानी? क्वेश्चन नंबर 110 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि शाह मुबारक आबरू इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कदीम हिंद आरियाई को कितने इदवार में तकसीम किया गया है? 8, 5, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, और किसने किया है? माहिरीन लिसानियात गैर-सन ने किया है। अगला सवाल, शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है? नज़्म के लिए, कसीदे के लिए, मसनवी के लिए या गज़ल के लिए? क्वेश्चन नंबर 112 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी या 3 मसनवी के लिए। अगला सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या इतालवी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, कौन सी नस्री सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? दास्तान को, इंशाइया को, रपोताज को या अफसाने को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन 2, यानी कि इंशाइया इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है, ये किसका कौल है? टी.एस. एलियट का, मैथ्यू आर्नल्ड का, लॉन जाइंस का या वॉल्टर पीटर का? क्वेश्चन नंबर 115 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये कौल है टी.एस. एलियट का। अगला सवाल, एक उम्र कट गई है तेरे इंतज़ार में, एक
उम्र कट गई है तेरे इंतज़ार में, ये किसका शेर है? फ़ानी का, नासिक का, इकबाल का या फ़िराक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये शेर है फ़िराक गोरखपुरी का। अगला सवाल, इस्लाही तहरीक से किसका ताल्लुक़ है? मखदूम मुहिउद्दीन, नासिख, इकबाल या आतिश? तो सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि इमाम बख्श नासिक इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गवासी की मसनवी मंदरजा झेल में से कौन सी है? तो बिकट कहानी, कदम राव पदम राव, तोती नामा या गुलजार नसीम? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि तोती नामा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, किस ज़बान को बुद्ध मज़हब की ज़बान कहा जाता है? पाली को, मागधी को, संस्कृत को या तमिल को? क्वेश्चन नंबर 119 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाली को बुद्ध मज़हब की ज़बान जो है वो माना जाता है, जो अहद वस्ता के दौर की ज़बान मानी जाती है। अगला सवाल, साबिका किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का है, बंगाली का है, तुर्की का है या हिंदी का है? क्वेश्चन नंबर 112 है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन ए, यानी कि अरबी का ज़बान का लफ्ज़ है साबिका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 121, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 121 है मखदूम का, नासिक का, मजरू का या आतिश लखनवी का? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये मजरू सुल्तानपुरी का शेर है। अगला सवाल है, 1857 के हंगामे में किसकी विलादत हुई, यानी कि किसकी पैदाइश हुई? तो बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका दुरुस्त आंसर है, और इनकी वफ़ात भी लिख लीजिएगा 1914 में आज़मगढ़ में। अगला सवाल, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अशरफ बयाबानी, और इन्होंने 1530 में पहला मरसिया लिखा जिसका नाम था नौ सरहार। अगला सवाल, दीवान फ़ानी किसकी है? फ़ानी की, जोश की, गालिब की या इकबाल की? क्वेश्चन नंबर 124 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये फ़ानी बदायूनी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, उर्दू दहली और दहली के आसपास का इलाका है, ये किसका नज़रिया था? यानी कि उर्दू की जो पैदाइश है वो दहली के आसपास हुई, ये किसका नज़रिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मसूद हुसैन खां का था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 126, किस को कत्ल किया गया था? ऑप्शन ए मखदूम को, ऑप्शन 2 मोमिन खां मोमिन को, ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली ताज को, और ऑप्शन डी आतिश लखनवी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इम्तियाज़ अली ताज को क्या किया गया था? कत्ल कर दिया गया था 1970 में, कातिलाना हमला इन पर किया गया था। अगला सवाल, आब हयात किसकी तसनीफ़ है? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की क्या है? तसनीफ़ है, और इसको जो है वो 5 अबवाब में क्या किया गया? तकसीम किया गया है। अगला सवाल है, नजमुद्दौला किसका खिताब है? गालिब का है, नासिक का है, इकबाल का है या आतिश लखनवी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गालिब का खिताब है नजमुद्दौला। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? खुतूत से, इंशाइया से, रपोताज से या अफसाने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये खुतूत का मजमूआ है, जो किसका है? ये है गालिब का, जो इनके दूसरा था खुतूत का मजमूआ, जो 1869 में उनकी वफ़ात के 19 दिन बाद जो है वो शाये हुआ, उर्दू मुअल्ला। हालांकि उर्दू मुअल्ला ज़बान भी है, जो शाहजहाँ के दौर में कहा जाता था उर्दू को ही उर्दू मुअल्ला। इसी के अलावा अगला सवाल भी है, उर्दू मुअल्ला किसका रिसाला है? तो उर्दू मुअल्ला ज़बान भी है, खुतूत का मजमूआ भी है, और ये रिसाला भी है। हसरत मोहानी का रिसाला है, जो 1903 में निकलना शुरू हुआ था अलीगढ़ से, और 1913 में क्या हो गया? ये बंद कर दिया गया बरतानिया हुकूमत की तरफ से। अगला सवाल, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? तो इजी सवाल है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि अली आदिल शाह सानी के वाक़यात इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ का ताल्लुक़ किस शायर के अशआर की ताबीर व तशरीह से है? गालिब, मीर, इकबाल या आतिश लखनवी? तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर, और किसने की है? तो आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी ने।
और ये किताब है उनकी शेर शोर अंगेज़, जो 1996 में यानी कि 1996 में हुई, और इसी पर ही शमशुर रहमान फारूकी को उर्दू अदब का पहला सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया। अगला सवाल, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 133 है, सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि नॉवेल आग का दरिया 1959 में जो है ये लिखा गया है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी नहीं है? वकील, अरहर का खेत, चारपाई या सनीमा का इश्क या सिनेमा का इश्क? क्वेश्चन नंबर 134 है, सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि सनीमा का इश्क। अगला सवाल, मरहूम की याद में किसने लिखा है? इकबाल, मौलवी अब्दुल हक, पितरश बुखारी या अल्ताफ़ हुसैन हाली? क्वेश्चन नंबर 135 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये इकबाल है। वालदा मरहूम की याद में इसका सही आंसर है वैसे तो, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, इसमें उनका मरसिया लिखा है वालदा मरहूम की याद में, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 136, यादगार गालिब किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? खतूत से, इंशाइया से, रबोतात से या सवाने से? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सवाने हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी है 1897 में, जो गालिब की है। अगला सवाल, आगरा बाज़ार ड्रामा है, मुसन्निफ़ का नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ये हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाज़ार, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी या उनकी नज़म को जो है वो पेश किया गया है। अगला सवाल है, अफसाना इश्क किस खालिक का कौन है? यानी कि इस ड्रामे का खालिक कौन है? आगा हशर, अमानत लखनवी, हबीब तनवीर या इम्तियाज़ अली ताज? क्वेश्चन नंबर 138 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अमानत लखनवी। अगला सवाल, पहला प्यार किसका ड्रामा है? आगा हशर काश्मीरी, अमानत लखनवी, हबीब तनवीर या इम्तियाज़ अली ताज? क्वेश्चन नंबर 139 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पहला प्यार आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। अगला सवाल, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है, जिसमें दहली की इमारतों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। अगला सवाल, हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? वैसे देखा जाए तो कालिदास को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में कालिदास नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए मान लेते हैं यानी कि आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का या हिंदुस्तान का शेक्सपियर माना जाता है। अगला सवाल, मुसव्विर फितरत किसको कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी को, मीर अमन को, ख्वाजा हसन निज़ामी को या अली सरदार जाफरी को? क्वेश्चन नंबर 4, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? सर सैयद, मौलवी अब्दुल हक, शिबली नोमानी या हाली? तो 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये सर सैयद की फरमाइश पर लिखी गई। और कब लिखी गई? 1879 में, जिसको हम लोग मद्दो जुज़े इस्लाम भी कहते हैं। अगला सवाल, मिरातुल उरूस का सने क्या है? यानी कि ये कब शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा 4, 1869 में हुआ, और ये उर्दू का पहला नॉवेल भी जो है वो कहा जाता है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से बेदी का अफसाना कौन सा है? 2 हाथ, पीतल का घंटा, मौज़ील या लाजवंती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि लाजवंती, और यह तकसीम हिंद पर लिखा गया है। एग्ज़ाम में लाजवंती के शोहर का नाम भी पूछा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं सुंदरलाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 146, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाफिज़ महमूद शिरानी का है, और इन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में क्या किया है, इसका जिक्र किया है। अगला सवाल, कौमी व वतनी शायर किसको कहा जाता है? इकबाल को, गालिब को, चकबस्त को, इकबाल को या आतिश लखनवी को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ब्रज नारायण चकबस्त को कौमी व वतनी शायर कहा जाता है, 147 का 2। अगला सवाल, तशबीब किस सिन्फ का जुज़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कसीदा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 6, 8
4 या 3? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल, दक्कन का शाहनामा किस तसनीफ़ को कहा जाता है या किस मसनवी को कहा जाता है? फूलबंद, कुतुब मुस्तरी, मन लगन या अलीनामा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन है, यानी कि फूलबंद। इसके अलावा ये वाली तसनीफ़ भी बहुत अहम है, मन लगन। तो आप लोग इसके राइटर का नाम लिख लीजिएगा, काजी महमूद बहरी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मीर की, सौदा की, शौक की या मोमिन खां मोमिन की? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये शौक लखनवी की मसनवी है। इनकी 3 मसनवी एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है, बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क। तो इसलिए आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 152 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला सवाल, नादान दोस्त किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ख्वाजा हसन निज़ामी या अली सरदार जाफरी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था? सज्जाद ज़हीर, मुंशी सज्जाद हुसैन, नज़र हुसैन या सज्जाद हैदर यलदरम? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सज्जाद हैदर यलदरम। और 1926 या 1927 में अलीगढ़ में क्या हुई? कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई। अगला सवाल, दरवाज़ा खोल दो किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 155 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये सादत हसन मंटो का ड्रामा है, दरवाज़े खोल दो। इनका एक और ड्रामा है जिसके ऊपर फहाशी का इल्ज़ाम चला है, जिसका ड्रामे का नाम था ऊपर, नीचे और दरमियान। 5 अफसाने हैं और एक ड्रामा है, तो इसलिए इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 156 है, अदब 2 चीज़ों के इत्तिहाद का नाम है, इंसानी तजर्बात और हुस्न सूरत, ये नज़रिया किसका है? क्वेश्चन नंबर 156 है, आज़ाद का है, कलीमुद्दीन का है, अल्लामा शिबली नोमानी का है या मोहम्मद हसन अस्करी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, किस शायर का इब्तिदाई तखल्लुस अरशद था? आज़ाद का, आल अहमद सुरूर का, शिबली नोमानी का या मोहम्मद हुसैन अस्करी का? मोहम्मद हसन अस्करी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, आल अहमद सुरूर का इब्तिदाई तखल्लुस अरशद था। अगला सवाल, झेल में से कौन शायर माहनामा, शब कद्र का बानी और मुदीर रहा? आज़ाद, कलीमुद्दीन अहमद, अल्लामा शिबली नोमानी या शमशुर रहमान फ़ारूकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 158 का। यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों के लिए, HW है। इससे पहले का जो सवाल था कि पानी का गिलास किसकी तसनीफ़ है, तो आंसर था उसका किशन चंद्र। तो यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि जो ये जो रिसाला था शमशुर रहमान फ़ारूकी का, शब कद्र, इसमें शमशुर रहमान फ़ारूकी के साथ और कौन शामिल था? 158 लिखिए, मुझे उसका आंसर बताइएगा। मुझे जो है वो उसका इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, गोपीचंद नारंग को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1995, 1985, 2007 या 1990? क्वेश्चन नंबर 159, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1955, 1995, 1995। अगला सवाल, इकबाल का फ़न किसकी तसनीफ़ है? गोपीचंद नारंग की, कलीमुद्दीन अहमद की, शिबली नोमानी की या मोहम्मद हसन अस्करी की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपीचंद नारंग इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, बलराज मीनरा का इंतकाल कब हुआ? 2012, 2011, 2010 या 2016? तो क्वेश्चन नंबर 161 है, सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 2016। और इनकी पैदाइश 1935 या 36 में हुई बलराज मीनरा की। अगला सवाल, झेल में से किस शायर का असल नाम अहमद सिद्दीक था? आज़ाद का, कलीमुद्दीन का, शिबली नोमानी का या मजनू गोरखपुरी का? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मजनू गोरखपुरी का असल नाम अहमद सिद्दीक था या अहमद सिद्दीकी था।
अगला सवाल, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की वालदा का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 163 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बशीरुन्निसा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मनाजात बेवा कब लिखी गई? तो 1886 है। यहाँ पर जो है पहले ही क्या हो गया, कमेंट हाईलाइट हो गया। और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं इस छोटी सी गलती को नेगलेक्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165, नफ्स, कागजी पिरहन और शौक़ी तहरीर जैसे अल्फाज के किस शायर के एक शेर में आते हैं या एक शेर में आए हैं? क्वेश्चन नंबर 165 है, मोमिन, जज्बी, यास या गाना चंगेज़ी या गालिब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गालिब। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? ये तो बहुत आसान है, 2 हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, किस शायर के कलाम में दिल और दिल्ली के मरसिए का रंग झलकता है? दर्द, मोमिन, मीर तकी मीर या शाद अजीम आबादी। तो सही आंसर हो जाएगा 167 का ऑप्शन 3 यानी कि ये मीर तकी मीर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से मसनवियात शौक़ का मुरत्तब कौन है? हनीफ नकवी, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खां या इम्तियाज़ अली खां अरशी। क्वेश्चन नंबर 168 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि रशीद हसन खां। अगला सवाल है, माह तलत किस दास्तान का किरदार है? बागो बहार, फसान अजाइब, अजाइबुल कसस या तिलस्म होश रुबा। क्वेश्चन नंबर 169 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 2 यानी कि फसान अजाइब। अगला सवाल, अदम तकमील का एहसास किस सिन्फ नस्ल में पाया जाता है? ड्रामे में, अफसाने में, नावल में या इंशाइया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इंशाइया इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 171, सज्जाद ज़हीर का कौन सा मजमुआ है मंदरजा झेल में से? पिघला नीलम, मावरा, दस्ते सबा या यादें? क्वेश्चन नंबर 171 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला सवाल, नाम देव माली का खाका किसने तहरीर किया? क्वेश्चन नंबर 172 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन 2 यानी कि मौलवी अब्दुल हक इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इसका भी दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मसूद हुसैन खां। इसका ईयर लिख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है, 1948 इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? शेर अली अफसोस, मीर बहादुर अली हुसैनी, रजब अली बेग सुरूर या मीर अमन दहलवी? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 3 यानी कि रजब अली बेग सुरूर। अगला सवाल, नोरस किसकी तसनीफ़ है? अली आदिल शाह शानी, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह या मुल्ला वजही की? क्वेश्चन नंबर 175 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अली आदिल शाह सानी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है 176, नज़्म हुस्न कूज़ागर किसकी तसनीफ़ है? अख्तरुल ईमान, अली सरदार जाफरी, मखदूम मुहिउद्दीन या नून मीम राशिद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये नून मीम राशिद की क्या है, तसनीफ़ है। अगला सवाल, उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या था? ब्रज भाषा से निकली है, खड़ी बोली से निकली है, हिंदी से निकली है या पंजाबी से निकली है? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि ब्रज भाषा से निकली है। अगला सवाल, खोजी किस किस्से का किरदार है? फिरदौस बरी, तौबतन नसू, फसान आज़ाद या उमराव जान अदा? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फसान आज़ाद इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नावल आखिर शब के हम सफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? नज़र सज्जाद हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, कुर्रतुल ऐन हैदर या शमशुर रहमान फ़ारूकी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। शमशुर रहमान फ़ारूकी का एक नावल है, याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और वो है कई चांद थे सरे आसमां। अगला सवाल, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? एहतशाम हुसैन,
कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सरूर या शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 180 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, अफसाना फोटोग्राफर का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास, गुलाम अब्बास, जिलानी बानो या कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 181 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, नुस्ख़ाए हाय वफ़ा किस शायर का मजमुआ कलाम है? अख्तरुल ईमान का, मुनीर नियाज़ी का, फैज़ अहमद फैज़ का या नून मिम राशिद का। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मरसिया गालिब का शायर कौन है? हाली, इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल या फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मरसिया गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 5 जो है वो शख्सी मरसी लिखे हैं। इनकी तादाद भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला सवाल, कलीम किस नावल का किरदार है? शरीफ ज़ादे का, मिरातुल उरूज का, फिरदौस बरी का या तौबतन नसूह का। तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 यानी कि तौबतन नसूह। अगला सवाल, एहतसाम हुसैन किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद हैं? जदीदियत के, नफ्सियात के, मारकसी के या तासुरात के। क्वेश्चन नंबर 185 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि वो मारकसी तनकीद के बानी हैं या नक्काद हैं एहतसाम हुसैन। अगला सवाल है, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िद मीर नहीं। यह गालिब के मुतालिक किसने शेर कहा है? नासिक ने, गालिब ने, मोमिन ने या ख़ुद मीर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गालिब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मवाज़ान अनीस व दबीर किस किस्म की तनकीद का नमूना है? जदीद, नफ्सियाती, तकाबली या तासुराती। तो आंसर हो जाएगा 3 और ये कब लिखी गई थी? 1907 में और इसके मुसन्निफ़ हैं शिबली नोमानी और इसमें अनीस और दबीर के बीच में तकाबली तनकीद की बुनियाद रखी गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 188, मनसा राम किस नावल का किरदार है? मैदान अम्ल का, गोदान का, निर्मला का या चौगान हस्ती का। क्वेश्चन नंबर 188 है और सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि निर्मला का। अगला सवाल, झेल में से कौन सी किताब उर्दू नस्री दास्तान नहीं है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 189 में और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शरीफ ज़ादा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 189 का। इसमें क्या पूछा गया है? उर्दू नस्री दास्तान नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि शरीफ ज़ादा क्या है? नावल है, बाकी तीनों दास्तान है। अगला सवाल, हयात जावेद में किसकी सवाने हयात बयान की गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि सर सैयद की। किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। कब लिखी है? 1901 में। तो इस तरीके से आज हमारे ये टेस्ट मुकम्मल हुआ। अगर किसी बच्चे को इनकी प्रैक्टिस के लिए ये PDF चाहिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 9045220432 पर क्या हो जाएंगी? अवेलेबल हो जाएंगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। मिलते हैं आप लोगों को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।